अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने सऊदी अरब में अपनी फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करने के बाद मक्का का दौरा किया और उम्रा की सादत से सरफराज हुए। सुपरस्टार की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि वो एहराम में चेहरे पर मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। खाने काबा में शाहरुख खान की मौजूदगी से एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां वो लोगों के दरमियान नजर आ रहे हैं और इनसे बातचीत भी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि शाहरुख खान ने शूटिंग का शेड्यूल मुकम्मल होने का कल ही ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक अदाकार ने शूटिंग खत्म करने के बाद उम्रा अदा किया। टीआरएस के रुकने कानून साज कौंसल कविता ने दिल्ली शराब स्कैम में इनके नाम को मुसलसल उछालने के दौरान आज इस अज़्म का इजहार किया कि वो किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार है। साथ ही इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के साथ मुकम्मल ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। ताहम इन्होंने मरकज की बीजेपी हुकूमत को बगैर ठोस शवाहिद के मीडिया के जरिए टीआरएस लीडरों की शबीहा को खराब करने की कोशिश के खिलाफ इंतबा दिया। दिल्ली शराब स्कैम में इनका नाम ईडी की जानिब से लिए जाने और बाज मीडिया आउट लिस्ट के इसको लीक करने पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए इन्होंने इन छापों और मरकजी एजेंसियों की कई तरह की जांच को तेलंगाना हुकूमत को गिराने की कोशिशों को टीआरएस की जानिब से बेनकाब करने पर इसे बीजेपी के रद्दमल से ताबीर किया। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मरकजी एजेंसियों ईडी और आईटी का गलत इस्तेमाल करते हुए 9 रियासतों में मुंतखब हुकूमतों को बेदखल किया है। हमने इनको बेनकाब कर दिया और अवाम ने देख लिया कि किस तरह बीजेपी ने तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हुकूमत को गैर मुस्तहकिम करने की कोशिश की थी। इन्होंने कहा कि मरकजी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल और इंतखाबात के दौरान सियासी मुखालिफिन की शबीहा को खराब करना, इसे नुकसान पहुंचाना बीजेपी की मामूल की बात बन गई है। किसी भी रियासत में असम्बली इंतखाबात से 1 साल पहले मोदी की हिदायत पर ईडी पहुंच जाती है। चूंकि आइंदा साल दिसंबर में तेलंगाना में इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए ईडी तेलंगाना में भी आ गई है। ये मामूल का तरीक़ाकार और बीजेपी की घटिया सियासत है। कविता ने टीआरएस लीडरों बशमूल इनके खिलाफ ईडी, आईटी और सीबीआई के मुकदमात को इनकी शबीहा खराब करने की कोशिश करार दिया। इन्होंने टीआरएस केडर से ख्वाहिश की कि वो इन झूठे मुकदमात के बारे में फिक्रमंद ना हो। इन्होंने कहा कि वो किसी भी जांच का सामना करने तैयार है। यकीनी तौर पर वो मुतालिका ओहदेदारों के सवालात का जवाब देंगी और इनका ताउन करेंगी। ताहम बीजेपी मालूमात को लीक करने की कोशिश कर रही है और टीआरएस के लीडरों की शबीहा को मुतासिर करने की भी कोशिश की जा रही है। अवाम इसका मुनासिब जवाब देंगे। आईटा तेलंगाना की तालीमी कमेटी के रियासती कन्वीनर मोहम्मद अब्दुल मुजीब ने रियासत के मुस्लिम रियाजीदान से गुजारिश की है कि वो सीक्रेट के रियाजी सेमिनार जो यौम रियाजी 22 दिसंबर के ज़िमन में मुनक़िद किया जाता है में हिस्सा ले। आईटा तेलंगाना के एक वक्त मोहम्मद अब्दुल मुजीब रियासती कन्वीनर की सदारत में सैयद असगर साहब को कन्वीनर ने SCERT से मुलाकात करते हुए उर्दू असातिज़ा को भी इसमें हिस्सा लेने की इजाज़त देने की ख्वाहिश की थी। SCERT इसकी इजाज़त दे चुकी है और इसकी आखिरी तारीख 5 दिसंबर है। मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद अब्दुल मोइज ने मुस्लिम असातिज़ा खासकर उर्दू मीडियम के असातिज़ा से इस सेमिनार में हिस्सा लेने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात के लिए नसीरुद्दीन साहब से दिए गए नंबरात पर और मोहम्मद अब्दुल मुजीब साहब से राब्ता कर सकते हैं। इंजीनियर फयाज अशरफ अली जो केरला से साइकिल पर लंदन के सफर पर निकले हैं, चारशंबे के रोज रियाज पहुंचे। वह इंडिया से ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात से होते हुए सऊदी अरब पहुंचे। वो मजीद 30 ममालिक का दौरा करते हुए यूनाइटेड किंगडम पहुंचेंगे। रियाज पहुंचकर फयाज ने सिफारतखाने हिंद में कायम मुकाम सफर हुनर इन राम प्रसाद से मुलाकात की। सफीर हिंद ने फयाज अली के इस अच्छे मकसद के लिए निकलने और इन आगे के सफर के लिए इनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फयाज अशरफ अली का मिशन सेहत, जंगों का खात्मा और अमन आमा का पैगाम फैलाना है। वो अपने पैगाम को लेकर 2 बर्रे आजम, 35 ममालिक और 1000 शहरों का दौरा करेंगे। फयाज इन ममालिक में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, यूथ क्लब्स और नौजवानों की तंजीमों से मुलाकातें करेंगे। वाज़ेह रहे कि पिछले माह मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले सुमन आनंद नामी एक और साइकिल रान जो दुनिया के टूर पर निकले थे और रियाज पहुंचे थे।
तेलंगाना के शेख चांद जो मदीने में मामूली तनख्वाह पर काम करने आए थे, इनकी आमद के महज 2 हफ्ते बाद ही इंतकाल हो गया। इनकी मस्ख शुदा नाश मौत के 1 हफ्ते बाद उस वक्त मिली जब किसी ने इनकी मस्ख शुदा नाश एक ज़राई फार्म में देखी। इनकी वफात के 2 माह बाद तदफीन की गई। 39 साल शेख चांद तेलंगाना के निजामाबाद के करीब मलारम गांव का रहने वाले थे। मुक़द्दस शहर मदीना में एक म्यूनिसिपल मेंटेनेंस कंपनी के साथ सफाई मजदूर के तौर पर काम करने के लिए दरमियानी अफराद को 1.5 लाख रुपये अदा करके आए थे। वो 13 अगस्त को मदीना मुनव्वरा पहुंचे और 25 अगस्त को मुर्दा पाए। जो वो सऊदी अरब में नए थे, इसलिए अहले खाना सब्र से इनकी कॉल का इंतजार करते रहे और गहरी तशवीश में जब हफ्ता गुजर गया, इनकी अकलौते कमाने वाले की तरफ से कोई कॉल नहीं आई। एक दिन इनकी बीवी जमीला का फोन आया कि इनका शौहर खजूर के खेत में मुर्दा पाया गया है और मौत की रस्मी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने के किसी तरीक़ेकार से वाकिफ नहीं है। अहले खाना तदफीन में तेजी लाने के लिए बेचैन थी, लेकिन घर वापसी की हालत इंतहाई नागुफ्ता थी। वो ये जानकर खुश थे कि इनके प्यारे को जन्नतुल बकी में दफन किया जाएगा। कब्रिस्तान में कई सहाबा के साथ पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के अफराद की खबरें भी मौजूद हैं। पेद्दापल्ली रेलवे स्टेशन में अजदहे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। फौरी मौसूला इत्तलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जुमेरात की रात 9 बजे अजदहा नजर आया, जिसे देखते ही वहां मौजूद अफराद खौफजदा हो गए। कुछ देर बाद अजदहा करीब की झाड़ियों में चला गया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। वहां मौजूद अफराद ने अजदहे का वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैदराबाद के एलबी नगर के तहत नागुल स्नेहापुरी कॉलोनी में फायरिंग के वाक़े से सनसनी फैल गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 2 हमला आवारों ने ज्वेलर्स में घुसकर दुकान के मालिक पर फायरिंग की, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गया। बादअज़ा वो वहां से तिलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। मुकामी लोगों ने जख्मी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक मुकदमा दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। ट्रैक साइड इंटरनेशनल स्कूल में यौम तिजारत का एहतमाम किया, जिसमें कम उम्र स्कूली बच्चों ने अपनी तिजारती सलाहियतों का मुजाहरा किया। 8वीं जमात की तालिबात मरियम फातिमा और मैमुना गौहर ने इस मौके पर घड़ियों की दोबारा डिजाइनिंग की। एक लड़की ने 12 के हिस्से को तब्दील किया और नीचे से शुरुआत की। गिनती बाएं जानिब से शुरू की गई। दूसरे तजुर्बे में घड़ी का कांटा उल्टा घुमा दिया गया, जहां 12 का हिस्सा सबसे ऊपर था और गिनती बाएं जानिब से शुरू हुई। इन्होंने इन घड़ियों को टाइम, फ्लेवर्स और दिमाग की बत्ती जला देने का उन्वान दिया। इस नजरिए को कई अफराद ने पसंद किया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।